मैनपुरी पर भी असर पड़ेगा। मैनपुरी में अभी तक ये माना जा रहा था कि सपा 2 सीटें हार रही है, अभी हालांकि भोगांव में ही है और 3 सपा के ही पास है, लेकिन सदर सीट भी हारने की बात हो रही थी कि वो भाजपा को जा सकती है। तो शायद वो हारने से बच जाए। एक चीज फिरोजाबाद की तो लगभग सारी सीटें, लगभग एक टुंडला को छोड़ के सारी सीटें सपा को आ सकती है। इसके बाद में हाथरस में भी खाता खुल सकता है, वहां भी नहीं है। उसके बाद में कासगंज में भी खाता खुल सकता है, ये भी माना जा रहा है। इसके बाद में आप आइए, कन्नौज में स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। इसके साथ साथ यदि आप फर्रुखाबाद में भी स्थितियां सुधर सकती हैं और इटावा में भी सुधर सकती हैं, और कानपुर देहात में भी सुधरेंगी। तो ये इतने जिले मैंने आपको बता दिए जहां पर सुधरेंगी, क्योंकि इसके 2-3 वजह हैं। एक तो मेरा गृह जनपद है कानपुर देहात, तो इसलिए मैं उसको जानता हूं। उसके बगल में औरैया रिश्तेदारियां हैं हमारी, इटावा में रिश्तेदारी है, मैनपुरी में रिश्तेदारी है, तो वो पूरा इलाका मेरा जाना हुआ है। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, ब्राह्मण जो है 60% सपा को वोट नहीं दे रहा है, ये भी जान लीजिए। बघेल कम्युनिटी जो है वो मतलब 70% जो है सपा को वोट नहीं दे रही है, ये भी जान लीजिए। तो ऐसी भी कई है। साक्य भी इस बार जो है, जो थोड़ा बहुत होता था, वो भी नहीं अब लग रहा है कि है। तो ये सारी गणित जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपा का जो गणित आते हैं। लेकिन बाकी चीजें अच्छी हैं कि इस बार यादव बटा हुआ नहीं है, जैसे पिछली बार बट गया था 2017। तो एक मुश्त है, इसलिए और मुस्लिम का जो उसमें ऐड हो रहा है, उस तरह से मिला करके करहल सीट में मैं मान के चलता हूं कि 1.5 लाख वोट तो करीब करीब अभी अखिलेश को मिल रहे हैं, और 1.5 लाख के ऊपर वो कितने ले जा पाते हैं इस पर निर्भर करेगा, क्योंकि क्षत्रियों के भी वोट बट रहे हैं, तो जो सपा को मिल रहे थे। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, उनके बहुत सारे गणित हैं, तो उनका असर है। लेकिन आप उसके साथ साथ दूसरी चीजें ये है कि जो इसका प्रभाव लेकिन बड़ा पड़ गया है। मुलायम सिंह जिस तरह से बोल रहे थे, मतलब उनकी उम्र का तकाजा था, बीमारी थी, जो भी था, जिसके कारण जब वो बोलते हुए डगमगा रहे थे और फिर भी वो बोल रहे थे और मुद्दों को उठा रहे थे, तो बड़ी बात। और इस बात पे मैंने पूछा मैनपुरी में हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ से, तो उसने कहा सर लोग रोने लग रहे थे उनका भाषण सुन, क्योंकि वो उनका घर है, वो उनके लिए वो वहां के मैनपुरी के लोग उन्हें मुख्यमंत्री नहीं मानते। यदि उनके यहाँ जब गाड़ी भी चोरी हो जाती थी या कोई उठा ले जाता था या कुछ हो जाता था, तो वो कहीं पुलिस थाने में शिकायत करने के बजाय वो सीधे जाया करते थे सीएम हाउस और वहां पे जाके कहते थे, और फिर उन्हें कहां से क्या मैनेज कराया जाता था वो भगवान जाने। तो मैं ये समझ लीजिए कि मैनपुरी और इस इलाके का ये प्रभाव है और वहां पर ये स्थितियां, तो इसलिए उनका वहां पर जाना ही अपने आप में एक बड़ा संदेश था, और सुपाल का मंच पे आ जाना अपने आप में संदेश था कि अब नेताजी का परिवार फिर से एक, और जब एक है तो तमाम सूरमा अपने आप ढेर हो जाते हैं। यह एक बड़ा संदेश, और इसको समझने की जरूरत है। उस क्षेत्र के लहजे से मैं कह रहा हूं। बिल्कुल। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।